जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा सिंप्लेक्स मेथड, जो कि एलपीपी को सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र मेथड है, राइट। जिसका यूज जो है बहुत जगह, बिकॉज एलपीपी जो है ये बीटेक में पढ़ाई जाती है, एमबीए में पढ़ाई जाती है, और एमएससी बीएससी में पढ़ाई जाती है, बीए इकोनॉमिक्स कॉमर्स, हर जगह एलपीपी यूज होने वाली ब्रांच है मैथमेटिक्स की, अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो उसके लिए सिंप्लेक्स मेथड जानना एक बड़ी बात है। और सिंप्लेक्स मेथड जो समझ गया एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, वो सारा उसको इसके बाद, चूंकि कई प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जो सिंप्लेक्स से नहीं सॉल्व होंगी, राइट। तो उसके लिए फेज टू मेथड इजीली सॉल्व कर देता है, फेज टू एंड बिगेम मेथड यूज करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड अगर आप समझ गए सही से मेहनत करके, देन आपको फेज टू मेथड एंड बिगेम मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो इसको आप ध्यान से समझिए। एंड मैं एक क्वेश्चन के द्वारा जो है स्टेप बाय स्टेप्स रूल एंड विद सॉल्यूशन के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसके द्वारा आप इजीली समझ पाएंगे, राइट। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है जो मिनिमाइजेशन टाइप की है, राइट। z इज इक्व टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री, राइट। सब्जेक्ट टू, राइट, एक्स वन प्लस टू एक्स थ्री लेस देन इज इक्व टू 9 है। दूसरा है एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री लेस देन इज इक्व टू 2। और एंड तीसरा है माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन इज इक्व टू 4 एंड ऑल एक्साइज ग्रेटर देन इक्व टू 0। दिस इज ए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नाउ सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, राइट। सॉल्यूशन है, देखिए। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, इनइक्वलिटीज को क्या करते हैं, इक्वलिटीज में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वलिटी है, सो वी इंट्रोड्यूस करते हैं स्लैक वेरिएबल। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इनइक्वलिटीज के केस में करते हैं, बट लेस देन इक्वल टू की केस में हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, राइट। अब नाउ इसके अंदर हम स्लैक वेरिएबल जब भी ऐड करेंगे, राइट, तो और किस लिए ऐड करते हैं, इनइक्वलिटीज को इक्वलिटीज में चेंज करने के लिए, राइट। तो नाउ अपना जो मिनिमम जेड है और विद जीरो कॉस्ट, यहां पे कह रहा है विद जीरो कॉस्ट टू मेक ऑल इनइक्वलिटीज टू इक्वलिटीज। तो कॉस्ट क्या होता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना x1 x2 जो वेरिएबल होते हैं, इनका जो कोएफिशिएंट है उसी को कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो अपना मिनिमाइजेशन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, मतलब स्लैक वेरिएबल xs1 xs2 के नाम से, राइट। तो उसको हम जीरो कॉस्ट के साथ, ये देखो, जीरो एक्स एस वन, जीरो एक्स एस टू, जीरो एक्स एस थ्री, इसको जीरो कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं। देन इसको हम इधर लाए, राइट, लेफ्ट साइड में, तो जेड माइनस, ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस में इक्वल टू जीरो, इसको बना लेते हैं। और जो अपनी इनइक्वलिटीज थी, राइट, इसके अंदर जैसे पहले के अंदर एक्स एस वन ऐड किया मैंने, तो देखो एक्स एस वन जब ऐड किया तो ये इक्वल में आ गया, इक्वल टू 9, यहाँ पे लेस देन। दूसरे में एक्स एस टू ऐड किया तो इक्वल टू 2, इक्वल टू ये एक्स एस थ्री ऐड किया तो ये इक्वेशन में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गई अपनी एलपीपी, राइट, फॉर ऑल। और जो स्लैक वेरिएबल ये ऐड करते हैं या सरप्लस वेरिएबल, वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब राइट, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो नाउ अब इसको, इसके करस्पॉन्डिंग जो अपना कांस्टेंट प्रॉब्लम है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको हमने एक मैट्रिक्स टाइप में इस तरह से लिख लिया, और A1 A2 A3 A4 A5 A6 से इस तरह से कॉलम को मैंने मार्क कर लिया A। तो अब यहाँ देखो, जो इनिशियल में जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो, राइट, जितने वेक्टर मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, उनको बेसिक वेरिएबल कहते हैं, एक्स बी। देखो यहाँ पे एक्स बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो A5 A4 A5 A6 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, इनको बेसिक, इनिशियल बेसिक वेरिएबल हैं, राइट। और ये इनको क्या कह रहे हैं, नॉन बेसिक, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं। अब नाउ स्टेप टू में देखिए, राइट, स्टेप टू में देखिए, स्टेप टू, राइट, स्टेप टू में इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन और बेसिक वेरिएबल
आर दोज विच आर मेकिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ए। तो इनिशियल बेसिक वेरिएबल या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होते हैं ये होते हैं एक्स बी जिसको कह रहे हैं, राइट, इन ए, एंड अदर्स आर नॉन बेसिक वेरिएबल। तो बाकी बचे हुए नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, दैट मीन्स बी इक्वल टू आई। तो नाउ देखिए अब इसको हम इस तरह से थोड़ा से मैंने इस तरह से कर लिया हुआ है, राइट, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में नॉन बेसिक, जैसे जब बेसिक फिजिबल हम सॉल्यूशन निकालते थे तो राइट क्या करते थे, नॉन बेसिक को हम 0 0 रखते थे नॉन बेसिक के जगह पे, राइट। सबसे पहले रैंक निकालते थे तो रैंक के हिसाब से क्या है, जितने रैंक होगा उतना नॉन जीरो वेरिएबल होगा, उतने बेसिक में रखेंगे। तो इसकी रैंक 3 आ रही है तो ये नॉन बेसिक वाले को नॉन बेसिक वेरिएबल, इसको 0 0 एक्स एस वन एक्स एस टू एक्स एस थ्री, ये क्या है बेसिक वेरिएबल एक्स बी से डिनोट किया है इसको, एक्स एन नॉन बेसिक, एक्स बी बेसिक वेरिएबल है। स्टेप 3 में देखो क्या किया हुआ है, राइट द होल सिस्टम इन, राइट, इन टेबल फॉर्म। इस होल सिस्टम को जो है जो अपना सिस्टम था उसको हम टेबल फॉर्म में पहले तो इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, जेड माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, उधर वाली को सारे वेरिएबल्स को इधर ला लिया हमने इक्वल टू 0, राइट। फिर ये कॉन्स्टेंट्स वाले इक्वेशंस हैं एंड ये जो है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाद इटरेशन 1 स्टार्ट होता है, इसमें मैक्सिमम 3 इटरेशन तक प्रॉब्लम जाती है, उसके बाद जो है सॉल्व हो जाती है, राइट। उसके बाद ऑप्टिमलिटी गेन हो जाती है, राइट। नाउ देखिए उसके बाद क्या होती है, ऑप्टिमलिटी अपनी गेन हो जाती है। नाउ इटरेशन 1, इसको टेबल 1 कहते हैं, राइट। इसके अंदर थोड़ा से किस तरह से टेबल बनाते हैं, जेड को लेके जेड x1 x2 x3 xs1 xs2 xs3, जितने भी ये जो अपनी पट्टी है स्ट्रिप, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं उतने लेके ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाते हैं और RHS को भी यहाँ पे प्लेस जगह देंगे। फिर यहाँ पे एक जगह छोड़ के इधर जेड, और इधर वाले यहाँ पे वो सारे वेरिएबल रखते हैं जो बेसिक वेरिएबल, इनिशियल बेसिक वेरिएबल। तो इनिशियल बेसिक वेरिएबल वो वेरिएबल थे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे xs1 xs2 xs3, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे जो z की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 1 लेंगे, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट है, जो x1 की वैल्यू ये है, जो कोफिशिएंट x2 की वैल्यू -1, राइट, x3 की वैल्यू 4, xs1 की वैल्यू 0, राइट। इस तरह से हम रखते हैं, राइट। इसी प्रकार से xs1 की 0, xs2 0, xs3 0, RHS की वैल्यू 0 रखेंगे, इसको रख देंगे। फिर z, ये z, फिर xs1 xs2 xs3, इसकी वैल्यू यहाँ पे कौन सी वैल्यू, जो इसका कॉस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे 0 0 0, राइट। और यहाँ पे एक पट्टी बनाते हैं हम zj माइनस cj का, राइट। और नीचे ये जो है ये एंट्रीज हैं, ये कॉन्स्टेंट्स की एंट्रीज हैं। देखो x1 के जगह पे 1, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है बेसिकली, जो अपना ये कॉन्स्टेंट्स हैं इसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है 1 बाई फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो में। इस तरह से ये RHS है इनका 9 to 4। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो अब इसमें अपना टारगेट ये होता है कि जो ये ZJ, इस वाली पट्टी को कहते हैं ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो जो ZJ माइनस CJ होता है, अपना टारगेट होता है कि ZJ माइनस CJ को नेगेटिव बनाया जाए, ये जो एंट्री है सारी की सारी नेगेटिव बनाया जाए। तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव या 0 बनाया जाए। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 एक 4 है, इस पे ये वाली जो स्ट्रिप है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस इतने में। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बाकी सारा 0 है, बट यहाँ पे एक मोस्ट पॉजिटिव 4 है, राइट। तो ये भी हमें टेबल में बस इसको क्या करना है, निगेटिव या 0 बनाना है, राइट। तो अब इसको असाइन कर लेंगे। अब ये 4 है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ आर नॉट लेस देन इक्वल टू 0, चूंकि यहाँ पे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो राइट 4 ग्रेटर देन 0 है। तो लिखेंगे द मोस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ इज 4। अब ये जो 4 है ये मोस्ट पॉजिटिव
पॉजिटिव जेड जे माइनस सी जे है, इज इन, और किस वाले कॉलम में आ रहा है, x3, राइट, x3 में आ रहा है। तो इन इटरेशन 2 x3 एंटर्स। अब इटरेशन 2 में क्या होता है, x3 क्या करेगा, एंटर करेगा कहाँ पे, बेसिक वेरिएबल की जगह पे, राइट, बेसिक वेरिएबल जो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है इनिशियल, इनकी जगह पे किसी की जगह पे आएगा। अब वो भी बताऊंगा कि किसकी जगह पे ये रिप्लेस होगा, राइट। तो अब ये वाला, अब जिस जहाँ पे हमें ये वेरिएबल x3 एंटर्स कर रहा है, इस वाले कॉलम को हम कहते हैं की कॉलम, इसको हमने असाइन कर लिया, राइट, इसको की कॉलम कहते हैं। नाउ एनी, अब जब ये असाइन हो जाएगा तो नाउ एनी वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल xs1 xs2 xs3 जो है, कोई भी बेसिक वेरिएबल मस्ट डिपार्ट, यहां से कोई जाएगा, यहां से अब x3 आएगा यहाँ पे, राइट, मस्ट डिपार्ट। तो एंड दैट इज, और वो कौन सा है, दैट इज थीटा, इसको कहते हैं मिनिमम बी बार अपॉन वाई आई के, जो वाई आई के एलिमेंट होते हैं कॉलम के, ये एलिमेंट होते हैं की कॉलम के, तो ये बी बार होता है बी इनवर्स बी अपॉन वाई आई के, और कंडीशन ये है कि जो वाई आई के है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट, वाई आई के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो नाउ यहाँ पे देखो, राइट, रेशियो फॉर xs1, राइट, रेशियो फॉर xs1 इज, तो अब रेशियो हम निकालते किसके हैं, जो थीटा निकालते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था, राइट, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो थीटा निकालते हैं वो मिनिमम बी बार अपॉन वाई आई के, तो बी बार का काम ये कर रहा है 924। अब इसको डिवाइड करते हैं जो की कॉलम एलिमेंट है, जैसे 9/2 करेंगे, 9/2, अब ये नेगेटिव है तो वाई आई के नेगेटिव पॉजिटिव है तभी रेशियो पॉसिबल है, जिसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और 4/1 तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आगे मैंने किया हुआ है लेके, राइट, 9/2 देखो यहाँ पे 4xs1 के लिए 9/2 4.5 आया, वाई आई के ग्रेटर देन जीरो है। x सिमिलरली xs2 के लिए नॉट डिफाइंड, चूंकि वाई आई के क्या है, लेस देन जीरो, -1 आ रहा है, लेस देन जीरो। xs3 के लिए हम करेंगे, राइट, xs3 के 4/1 4 आ रहा है, तो इसके अंदर मिनिमम कौन सा है बताओ, 4.5 की 4 मिनिमम है। तो मिनिमम ऑफ, राइट, मिनिमम ऑफ द रेशियो इज इन xs3, तो xs3 में मिनिमम रेशियो आ रहा है, राइट। तो xs3 विल डिपार्ट, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, xs3 विल डिपार्ट कर जाएगा, तो मतलब इटरेशन 2 में x3 क्या होगा, एंटर करेगा एंड xs2 डिपार्ट कर जाएगा। xs2 का मतलब ये xs2, राइट, xs3 डिपार्ट करेगा, राइट, xs3। तो इस वाले रो को हम कहते हैं की रो, इसको देखो मैंने पेन से ऐसे, रेड पेन से ऐसे मार्क्स किया हुआ है, राइट। तो अब ये वाला मिनिमम रेशियो आ रहा था तो इसको कहते हैं की रो, ठीक है। और जो ये इंटरसेक्शन दोनों का की कॉलम की रो का एलिमेंट है, राइट, कॉमन, इसको कहते हैं की एलिमेंट, राइट, इसको कहते हैं की एलिमेंट। तो नो, जो नेक्स्ट इटरेशन होती है अपनी, राइट, ये नेक्स्ट इटरेशन वो कैसे होती है, नेक्स्ट इटरेशन में क्या करते हैं कि z x1 x2 x3 xs1 इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं ये वेरिएबल, राइट, एंड z xs1 xs2 ये रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या, xs1 x3 क्या किया है, एंटर, और xs3 डिपार्ट, तो xs3 यहाँ पे था तभी, तो अब यहाँ पे x3 आ जाएगा, राइट, और ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। नाउ तो अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अब यहाँ पे जो एंट्री नहीं आएगी वो क्या होगी, और जो R3 की एंट्री है, राइट, की रो वाली एंट्री, इसको तो डायरेक्ट हम कैसे लिख देते हैं, की रो वाली जो एंट्री होती है जैसे xs3 की एंट्री। नाउ यहाँ पे जब लिखेंगे आगे तो इसके अंदर जो की एलिमेंट है इसको 1 है, की एलिमेंट है, तो इस वाले मतलब इस वाले रो की जो नेक्स्ट टेबल में एंट्री है, राइट, R3 के इस वाले रो में, वो क्या होगा, उसको 1 से डिवाइड करके लिख देंगे बस, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। देखो सेम टू सेम पेस्ट हो गई है, 1 से डिवाइड करके देखो ये पेस्ट हो गई है। अब बात है और किसके अंदर पाइवट आ रहा था, x3 वाले के अंदर, तो जहां पे की एलिमेंट था, कॉमन एलिमेंट,
सिर्फ वही 1 होगा, मतलब बाकी उसके इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो एलिमेंट होंगे, राइट। सारे के सारे क्या होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे, राइट। नाउ देखिए, अब इसको ये एलिमेंट कैसे आया, जैसे 3 - 5 अब कैसे भरेंगे, उसके लिए ये तरीका है। फॉर जेड, राइट, जेड का मतलब इस वाली जेड वाली रो के लिए, राइट। और किसके लिए, एक्स वन की जगह पे पीछे एक्स वन के नीचे क्या था, -1 था। अब इस -1 के जगह पे 3 आएगा, राइट। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, -1, 1 4 1। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसको की एलिमेंट जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। की एलिमेंट अपना 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 3। अब देखो, एक मैं बता रहा हूं इसके अंदर, जैसे ये, अब इसके जगह पे कौन सी एंट्री आएगी, जैसे माइनस, नेक्स्ट टेबल में -1 की जगह पे कौन सी एंट्री होगी, उसको कैसे निकालते हैं, -1 और जो की कॉलम वाला एलिमेंट है इसके सामने 4, और यहाँ पे की एलिमेंट है -1 1, ऐसे ले लेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, राइट। तो -1 4 -1 1, इसको लेके इसको इस तरह से लेंगे, ऐसे लिखेंगे, राइट। तो -1 × 1 -1, 4 × -1 तो +4 हो जाएगा, माइनस करते हैं माइनस, फिर +4 अपॉन की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, ये 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3, राइट, हमने क्या किया यहाँ पे 3। इसी प्रकार से इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने XS2 -1 के लिए कैलकुलेट किया, तो नई जो एंट्री आई अपनी वो -5 आ गई। देखो यहाँ पे -5 आ गई। इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे। ZXS2 के लिए 0, ZXS3 ऑफ 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इस तरह से XS1, राइट, XS1 ऑफ X1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 2, तो 1 + 2 = 3। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट। हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे टेबल बनाएंगे और क्या करेंगे, की एलिमेंट से हम डिवाइड करते जाते हैं। तो इस तरह से हम पूरे XS1 XS2 XS3 के लिए एलिमेंट कैलकुलेट करके यहाँ पे टेबल में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अभी भी ये जो 3 आ रहा है, देखो पॉजिटिव, ये सारा तो नेगेटिव या 0 हो गया है, लेकिन फिर से अभी ये पॉजिटिव आ रहा है, ZJ - CJ, ये ZJ - CJ है, ठीक है। अभी से ये फिर से पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर से अपना इसके मतलब इटरेशन और आगे चलेगी, जब तक नेगेटिव नहीं हो जाएगा तब तक ये चलेगी। तो फाइनली थर्ड टेबल में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस, राइट, जो पीछे तभी दिखाया था, राइट, सिंस ऑल ZJ - CJ आर नॉट लेस देन 0, तो लेस देन = 0 नहीं था, तो द मोस्ट पॉजिटिव ZJ - CJ क्या था, 3 था, मैंने बताया था तभी 3 था। तो इट लाइज इन X1, और ये किस में लाई कर रहा था, ये लाई कर रहा है X1 के अंदर लाई कर रहा है, देखो मोस्ट पॉजिटिव। तो क्या करेंगे इसको, राइट, इसके मतलब ये नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, X1 इंटर करेगा, लाइज इन X1, इटरेशन 3 X1 इंटर। अब X1 क्या कर जाएगा, इटरेशन 3 में X1 इंटर कर जाएगा। तो नाउ जब X1 इंटर कर जाएगा तो उसमें से 3 वेरिएबल हैं, तो कोई XS1 XS2 XS2 एंड XS3 है, इसमें से कोई एक क्या हो जाएगा, कोई वन ऑफ एनी वन जो है आउटगोइंग हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, राइट, डिपार्ट कर जाएगा। तो डिपार्ट कौन सा करेगा, वो उसके लिए थीटा मिनिमम निकालेंगे। नाउ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज डिपार्ट, राइट, डिपार्ट करेगा, एंड दैट इज, तो मिनिमम निकालते हैं जिसको थीटा भी कह सकते हैं, मिनिमम B⁴/YI B इनवर्स B/YI इक्वल टू YI ग्रेटर देन, फॉर XS1 के लिए 1/3, XS2 के लिए 6/0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। X3 के लिए क्या है, 4/-1, नॉट पॉसिबल, ये भी है। तो इसके मतलब यही वाला आएगा, XS1 का मिनिमम रेशियो होगा। तो XS1 क्या कर जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा इन नेक्स्ट इटरेशन 3 में XS1 क्या कर जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा, और X1 क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा।
तो अब टेबल 3 यहाँ पे हमने बनाया, क्या किया, टेबल 3 बनाया, इटरेशन 3। तो इटरेशन 3 में x1 इंटर्स एंड xs1 डिपार्ट कर रहा है, बाहर हो रहा है, आउट गोइंग। तो नाउ देखो, तो यहाँ पे जो अपना की एलिमेंट कौन सा आया था, जो कॉमन एलिमेंट हुआ था अपना, ये वाला अपना की एलिमेंट 3 है, राइट, क्या है 3। तो ये वाली जो पट्टी होगी इसको 3 से डिवाइड करके ऐसे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे इसके लिए जो है, इसको हमने xs1, अब यहाँ पे xs1 था, उसके जगह पे x1 आ गया, राइट। और इस वाली टेबल xs1 xs2 xs3, यहाँ की जो एलिमेंट है ये नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा हर टेबल में, राइट। अब xs1 xs2 xs3 xs1 xs2 xs3 ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, राइट। अब xs1 के ये खास ध्यान रखना है कि xs1 जहाँ पे की एलिमेंट हो रहा था पिछली टेबल में, सिर्फ वहीं पे 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, राइट। और जो की रो था उसको सबको की एलिमेंट से डिवाइड करके पेस्ट कर देंगे वो वाली रो, राइट। अब यहाँ के लिए x1 के लिए, अब x2 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे z वाली रो को x2 के लिए निकालेंगे, -5 था, तो अब इसके जगह पे क्या आएगा, -1 -5 -1 3,3, राइट, यहाँ से लेंगे, राइट। ये जो टेबल है अपना, ये 1 इसके लिए कर रहे हैं, तो -1 -5 -1 और 3,3, राइट। तो -5,1 इसको लेंगे, फिर 3,3, और इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, राइट। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको -5 3 15 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, बाई 3 से डिवाइड, की एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3, तो की एलिमेंट से ही डिवाइड करेंगे, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 की जगह पे -4। इसी प्रकार से x2 के लिए भी कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे x3 के लिए, x1 x2 xx3 के लिए, ये 0 -1 0 -2 -17, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है बेसिकली, राइट। xs1 x3 xs1 xs2 सबके लिए कैलकुलेट करके ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट। इसको देखते जाओ, सब कैलकुलेट करके ऐसे ऐसे इसको क्या करेंगे, फिलअप कर लेंगे, राइट। इसको टेबल 3 पूरा बना लेते हैं इसको ऐसे, राइट। तो टेबल जब 3 बन जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जब टेबल 3 आ जाती है अपनी, तो राइट, जो ये अपनी टेबल 3 आई है, राइट। अब देखोगे टेबल 3 के अंदर, राइट, तो जो अपना अपना टारगेट क्या था कि ZJ माइनस जो CJ है, यही है अपना ZJ माइनस CJ। तो ये ZJ माइनस CJ है, तो देखोगे यहाँ पे ये सारा लेस देन इक्वल टू 0 या 0 से छोटा आ गया है, देखो ZJ माइनस CJ। तो अब दिस इज आवर ऑप्टिमल टेबल, ये ऑप्टिमल टेबल आ जाएगी, ठीक है, ऑप्टिमलिटी ऑप्टेंड आ जाएगी, ऑप्टेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिंस नाउ, राइट, नाउ ZJ माइनस CJ, राइट, लेस देन इक्वल टू 0, राइट। क्या हो गया, सिंस नाउ ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0, एंड दैट मीन इटरेशन 3 इज ऑप्टिमल इटरेशन हो गई, ठीक है, विच इज ऑप्टिमल इटरेशन है। तो और आपको बता दूं, जब ऑप्टिमल इटरेशन होती है तो उसमें जो Z के सामने जो वैल्यू है RHS में, यही Z की, जो Z मिनिमम की वैल्यू, हमारा अपना टारगेट क्या था कि Z को मिनिमाइज करना था। तो जो Z की वैल्यू, जो Z मिनिमम आएगी, ये 17 जो RHS में है, तो Z की मिनिमम वैल्यू क्या आई है, -17, तो Z मिनिमम क्या आएगा, -17। और यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है, x1 की वैल्यू क्या आएगी 1/3, xs2 की वैल्यू 6 आएगी, राइट, और x3 की वैल्यू 13/3 आएगी, राइट, 13/3 आएगी। और मान लो यहाँ पे जो मिनिमाइजेशन अपना था उसके अंदर x3 भी था, राइट, जैसे जो हमने टेबल लिया था, राइट, यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे x2
x2 भी था, तो x2 जो चीज़ जो फाइनल अपना इटरेशन है, यहाँ पे जिसकी वैल्यू नहीं दिख रही है उनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 लेते हैं। तो नाउ देखो यहाँ से z की मिनिमम वैल्यू क्या आई है, -17, और x1 की वैल्यू 1/3, और x2 0 हो जाएगा, x3 की वैल्यू क्या हो जाए, x2 तो 6 है, और x3 क्या है 13/3। बाकी जो यहाँ पे नहीं है उनकी सबकी वैल्यू हम 0 असाइन करते हैं, राइट। तो नाउ देखिए यहाँ पे हम जेड x1 = 1/3, x2 6 आया है, राइट। और उसके बाद देखो x3 की वैल्यू 13/3, x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, जो उसमें नहीं था। तो मिनिमम जेड -17 आया है। अब इसको मिनिमम जेड, अब इसको वेरीफाई अगर करना चाहें, वेरीफाई करना चाहो तो x1 + x2 - 4x3 था अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर x1 की वैल्यू और x3 की वैल्यू और x2 की वैल्यू 0 इसके अंदर रखो तो -17 फिर से आ गया, ये -17। इसका मतलब क्या है कि हैंस वेरीफाइड भी हो गया। तो इस तरह से सिंपलेक्स मेथड यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ पाए, और ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने से फ़ायदा ये है कि आप जो है दूसरा मेथड भी समझ पाओगे। थैंक यू।